नमस्कार दोस्तों, आप सबका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम पुश पुल क्लास बी पावर एम्पलीफायर के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकल क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर क्लास बी सिंगल एंडेड ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, तो पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर को स्टडी क्यों किया जाता है। बेटा इसका रीज़न यही है कि जो सिंगल एंडेड क्लास बी एम्पलीफायर थे वो आपके इनपुट इंफॉर्मेशन सिर्फ 50% ही आउटपुट तक पहुंचा पाते थे। जो एक हाफ साइकिल है या पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एक हाफ साइकिल को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देते थे। यही वजह है कि जो इनपुट इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट सिग्नल अवेलेबल है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर आउटपुट पे मिल जाए, इसीलिए हम इसको पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर स्टडी करते हैं। दूसरा, जो हमारा पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर है उसमें दोस्तों हम दो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर्स आपके एनपीएन टाइप के नेचर के होते हैं। आई होप आप समझते हो एनपीएन यानी जो आपका अमीटर बेस कलेक्टर है उसमें अमीटर और कलेक्टर में एन टाइप डोपिंग और बेस में आपकी पी टाइप डोपिंग, इसीलिए इसको एनपीएन कह देते हैं। लेकिन पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर से ही रिलेटेड एक एम्पलीफायर होता है कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर। उसमें एक ट्रांजिस्टर एनपीएन का होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर पीएनपी का होता है। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पुश पुल मोड क्या है। पुश पुल मोड क्या है, जब हम इस सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताएंगे कि पुश का क्या मतलब है और पुल का क्या मतलब है। ये बिल्कुल लॉजिकल वर्ड्स हैं जो इस नाम पे लगे हुए हैं। तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हेन आई एक्सप्लेन दिस वर्किंग प्रिंसिपल। तो आप ये देख लीजिए कि जो आपका पॉजिटिव साइकिल है ये आपका पॉजिटिव साइकिल है और ये आपका नेगेटिव साइकिल है। इनपुट ये आपका इनपुट सिग्नल है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट में या पॉजिटिव साइकिल हो या नेगेटिव साइकिल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस होके आउटपुट तक पहुंचती है। इसमें जो साइकिल है आपकी उसका जो कोई भी जो कंडक्शन एंगल है क्लास बी का इंडिविजुअल तो 180 डिग्री होता है क्योंकि वो एक ही हाफ साइकिल्स को प्रोसेस कर पाता है। लेकिन यहाँ पे हमने दो ट्रांजिस्टर्स की हेल्प ली है ताकि एक ट्रांजिस्टर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें आपका Q1 ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और वो इन पॉजिटिव साइकिल्स को प्रोसेस करके आउटपुट तक पहुंचाता है। और नेगेटिव साइकिल है उसमें आपका जो Q2 है वो ऑन हो जाता है और वो आपका इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके आउटपुट तक लेके जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग साइकिल्स के लिए अलग अलग आपके ट्रांजिस्टर्स ऑन होते हैं जिससे मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो मेरा इनपुट सिग्नल है किसी तरीके से मैं उन इनपुट सिग्नल को स्प्लिट करना चाहता हूं, और स्प्लिट भी मैं ऐसे करूंगा कि सेम मेरा सिग्नल यहां अवेलेबल हो और दूसरा जो स्प्लिट किया है सेम सिग्नल स्ट्रेंथ हो लेकिन वो आउट ऑफ फेज हो। इस टाइप से मैं स्प्लिटिंग चाहता हूं। फिर अलग अलग जो सिग्नल स्प्लिट हुए हैं उनको हम प्रोसेस करेंगे विद हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे हमारे ट्रांजिस्टर्स होंगे। जब वो अलग अलग प्रोसेस करेंगे उनसे एम्पलीफाइड आउटपुट जो हमें मिलेगी उन दो अलग अलग सिग्नल्स की, उन आउटपुट्स को फिर हमें फिर से ज्वाइन कराना है, फिर से वो उनको क्या करना है, टुगेदर करना है, और फिर फाइनली हम आउटपुट लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल के लिए जो बेस्ट सूटेड एलिमेंट है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में हम एक सिग्नल को दो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट आसानी से कर सकते हैं बाय हैविंग दी फेज डिफरेंस ऑफ 180, और ट्रांसफॉर्मर से ही हम दो अलग अलग स्प्लिटेड सिग्नल्स को ज्वाइन भी करा सकते हैं। तो इसका मतलब पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर में ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है। एक ट्रांसफॉर्मर आपका इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में लगेगा जिसको मैं T1 बोल दूंगा। दूसरा ट्रांसफॉर्मर है जो स्प्लिटेड सिग्नल्स को ज्वाइन करने के काम आएगा, उसको मैं T2 बोल देता हूं, राइट। तो इसमें वी यूज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर्स। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इसके सर्किट डायग्राम पे। ये हमारा इनपुट सिग्नल है। ये इनपुट सिग्नल इस ट्रांसफॉर्मर में गया
इस ट्रांसफॉर्मर में ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग के बिल्कुल बीचों बीच हमने ग्राउंड कनेक्ट किया है, तो इसको हम सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, सेंटर टैपिंग करने से क्या होगा, अगर आपकी पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे है तो डेफिनेटली वही पॉजिटिव साइकिल आपको यहाँ मिल जाएगी और उसका जस्ट 180 डिग्री का फेज डिफरेंस यानी ये नेगेटिव साइकिल आपको नीचे मिल जाएगी, राइट। जब आप यहाँ नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हो तो ये सेम नेगेटिव साइकिल स्ट्रेंथ आपकी यहाँ मिलेगी, लेकिन इस नेगेटिव साइकिल्स का 180 डिग्री का फेज डिफरेंस यानी पॉजिटिव साइकिल आपकी बनके यहाँ आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे Q1 आपका एक ट्रांजिस्टर है, ये Q2 आपका ट्रांजिस्टर है, राइट। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो अमीटर टर्मिनल हैं वो आपस में शॉर्टेड हैं, इनफैक्ट वो आपके ग्राउंड भी हैं। अब इस पॉइंट से यहाँ पे हमने VCC अप्लाई कर रखा है। ये है दोस्तों हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर, इस दूसरा ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर में जो स्प्लिटेड सिग्नल्स यहाँ थे वो आपके प्रोसेस होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं, तो वहाँ पे हम उनको ज्वाइन करते हैं और फिर फाइनली RL के अक्रॉस हम आउटपुट सिग्नल रिसीव कर लेते हैं। तो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ये काम कैसे करता है। T1 में क्या हुआ, T1 में इनपुट सिग्नल चले गए, राइट। और फिर जो T1 ट्रांसफॉर्मर है इसके सेकेंडरी वाइंडिंग्स में देखिए, अगर आप बीच में सेंटर टैपिंग करते हो, अगर ये पॉजिटिव साइकिल है तो डेफिनेटली पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ रहेगी, नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ रहेगी, यानी आपको कुछ ऐसा सिग्नल दिखेगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे, नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे नेगेटिव पोलैरिटी यानी ये सिग्नल आपको ठीक ऐसा दिखेगा, ऐसा, राइट। तो ये सिग्नल और ये सिग्नल आपका 180 डिग्री के फेज डिफरेंस में है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे अगर ये आपका क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे अगर वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे तो आपका क्या होगा, Q1 जो है वो आपका एक्टिव रीजन में आ जाएगा। जो Q1 आपका किस में चला गया, एक्टिव रीजन में। क्यों, क्योंकि Q1 का बेस टू अमीटर पोटेंशियल आपने इंक्रीज कर दिया। अगर वो पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता है तो ये आपका एक्टिव रीजन में चला जाता है। जब भी ये एक्टिव रीजन में जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायस्ड है कलेक्टर जंक्शन, और जो अमीटर जंक्शन है उसका पॉजिटिव साइकिल की हेल्प से हमने उसको फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया है, तो यहाँ से एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और ये जो करंट है इसे मैं कहूँगा IC1। और ये करंट आपका जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मर है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है इससे अपवर्ड डायरेक्शंस में जाएगा। ये करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या मिलेगा आपको, IC1, ये करंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब IC1 मिला, यहाँ पे क्या है ट्रांसफॉर्मर। अब मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, डॉट कन्वेंशन होती है, तो अगर आपका जो करंट है वो डॉट से बाहर निकलता है तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें करंट क्या होगा, डॉट के अंदर आएगा, राइट। तो इसका मतलब IC1 अगर इस तरीके से फ्लो करता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में IC1 डैश जो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये है आपका IC1 डैश, राइट। जब ऐसे फ्लो करेगा तो जो RL है इसमें जो आपका फ्लो होगा करंट का वो कैसे होगा, वो होगा बॉटम से लेके अपवर्ड साइड। यानी जब भी आपका करंट किसी पैसिव एलिमेंट में एंट्री लेगा, यहाँ से तो एंट्री लेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, तो जहाँ एंट्री लेगा वहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी, जहाँ से करंट एग्जिट करेगा वहाँ नेगेटिव पोलैरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी पॉजिटिव साइकिल प्रोसेस हुई तो फाइनली जो आपका लोड था वहाँ पे आपको कैसा सिग्नल मिला, वहाँ पे आपको एम्पलीफाइड सिग्नल मिला बट अपोजिट फेज में, तो ये आपका नेगेटिव साइकिल यहाँ पे मिल गया, राइट। ओके, ये आपकी वोल्टेज है अक्रॉस दिस RL V0, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं जो ये तो हमने क्या लिया था, पॉजिटिव साइकिल। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा नेगेटिव साइकिल। कहाँ से, यहाँ इसकी नेगेटिव साइकिल, इसकी नेगेटिव साइकिल यानी Q1 पे भी नेगेटिव है लेकिन Q2 पे ठीक पॉजिटिव 180 का फेज डिफरेंस होगा इन दोनों सिग्नल्स में, क्योंकि सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव मिल गया। Q2 को जब पॉजिटिव मिलेगा तो डेफिनेटली Q2 भी क्या है,
एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसका भी अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो इसका मतलब अब की बार जो Q2 है ये एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। लेकिन Q1 क्या होगा, Q1 तो कट ऑफ में रहेगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज यहाँ अवेलेबल है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ Q2 आपका एक्टिव है। जैसे ही दोस्तों Q2 एक्टिव हुआ तो यहाँ से जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से आपका करंट VCC से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ और इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। ये है आपका करंट, दैट इज IC2। अब IC2 जो T2 ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स में उसका फ्लो क्या है, उसका फ्लो है डाउनवर्ड। देख लीजिए यहाँ से करंट पहुंचा और नीचे से होता हुआ यहाँ से आ गया, ये फ्लो आपका डाउनवर्ड है। अगर यहाँ पे डाउनवर्ड फ्लो है तो डेफिनेटली सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसा फ्लो होगा, अपवर्ड, उल्टा होता है। तो यहाँ से करंट अब आपका ऐसे फ्लो करेगा और ये करंट कौन सा है, ये करंट है दोस्तों IC2 डैश, राइट। तो अब की बार आपका जो करंट है वो टॉप से बॉटम साइड आएगा। टॉप से जब बॉटम साइड आएगा तो डेफिनेटली करंट आपका RL में एंट्री लेते ही पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ से एग्जिट लेते ही नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब अब की बार जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपकी किस में होगी, वो आपकी अपवर्ड फेज में होगी ना। यानी तो यहाँ से IC2 को भी रीड कर लिया, फिर IC2 डैश सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचा, RL से जो फ्लो है वो टॉप से बॉटम साइड है। इसका मतलब अब की बार नेगेटिव साइकिल्स पे जो हमें वोल्टेज मिली वो पॉजिटिव मिली, ये राइट, और पॉजिटिव साइकिल्स पे वोल्टेज नेगेटिव मिली थी। तो इसका मतलब ये हुआ जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज कैसी अवेलेबल होगी, आउटपुट वोल्टेज दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसी होगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये है मेरी आउटपुट वोल्टेज और ये है मेरी इनपुट वोल्टेज। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फेज डिफरेंस है हमारा 180 डिग्री। रीजन बीइंग क्या, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप के हैं और इनमें जो आपका ग्राउंडेड है वो आपका अमीटर है, यानी कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में फेज डिफरेंस 180 ही होता है। तो दोस्तों इस टाइप से आपकी प्योर जो इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट सिग्नल है वो प्रोसेस होके हमें आउटपुट पे मिल जाती है। इस टाइप से हम पूरा जो कंडक्शन एंगल है वो 360 बना लेते हैं विद हेल्प ऑफ 2 ट्रांजिस्टर्स। ओके, अब बात करते हैं इसके क्रॉस ओवर डिस्टोर्शंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास B एम्पलीफायर है उसमें एक टाइप का डिस्टोर्शन होता है जिसे कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। दोस्तों अगर ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं, अगर ये सिलिकॉन के बने हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, सिलिकॉन के बने हैं तो हमारा जो VBE है वो कितना है 0.7, यानी बेस टर्मिनल पे 0.7 वोल्ट या उससे ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल होगा, तभी आपका Q1 ऑन स्टेट में जाएगा, तभी आपका सिग्नल प्रोसेस होगा। लेकिन इनपुट सिग्नल मैं यहाँ बना देता हूँ, ये मेरे इनपुट सिग्नल है, ये स्टैंडर्ड है मेरा 0.7 वोल्ट और नीचे वाला स्टैंडर्ड है मेरा -0.7 वोल्ट। तो जो सिग्नल आपका 0.7 वोल्ट से -0.7 वोल्ट है, उन अगर मेरे इनपुट सिग्नल की रेंज इस एम्पलीट्यूड्स के बीच में है, उस टाइम पे मेरा ना तो Q1 काम करेगा ना मेरा Q2 काम करेगा, राइट। ये दोनों आपके ऑफ होंगे। ये दोनों अगर ऑफ हो गए तो कोई भी सिग्नल हमारा प्रोसेस नहीं होगा। आउटपुट पे हमें इस रेंज के जो सिग्नल हैं उसको प्रोसेसिंग नहीं मिलेगी, यानी इन दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के बीच में डिस्टोर्शन आ जाएगा, जिसको मैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कहता हूं। और पुश पुल क्लास B एम्पलीफायर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही है कि इसमें डिस्टोर्शन आता है और उस डिस्टोर्शन को बहुत फेमस नाम दिया गया है क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। यानी जब सिग्नल क्रॉसिंग करेगा पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल की तरफ तो वहाँ पे आपका डिस्टोर्शन आएगा, और डिस्टोर्शंस का जो मेन है वो ये रीज़न है, और इसी रीजन में जो डिस्टोर्शन है उसको COD, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन है। तो इस वीडियो में पुश पुल क्लास B एम्पलीफायर की कंप्लीट वर्किंग आपके सामने एक्सप्लेन की है। अब आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। अगर दोस्तों मेरे लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके।
This is the end of the video. Thank you so much for watching this video.